जाइनथिले प्रकृति चीज को सीखता है आउ से प्रकृति जिनिस ठारो से सिखो छोटे छोटे प्राणी से सीखता है आउ से छोटे छोटे जीव जंतु ठारो से सिखो छोटे कीड़ा मकोड़ा से सीखता है आउ से कीट पतंग ठारो से सिखो अगर आज के समय हम हाथ में बसल देते हैं साहब आउ आज के समय हमने ता तळे पकई था या फिर हम कोई स्प्रे इस्तेमाल करते हैं उसको मारने आउ के लिए अनेक प्रकार हमने औषध देवता प्रति व्यवहार करि था हालेलुया वो उसके पास आके सीखता है आउ से सोलोमन राजा सेवान को पाखो कासी से सिखो मेरे भाई बहन आज के समय हम उसके पास जाने के समय नहीं है हमारे पास आउ प्रिय भाई बहन माने आज हम पाखरे समय नहीं से कीट पतंग पाखो को जीवा पाए लेकिन परमेश्वर हमारा पास भेजता है उसको सिखाने के लिए किंतु प्रभु अमान को पाखो को सेवान को पठाई था हालेलुया हालेलुया हमेशा देखता हूं मेरा रावा सूजी होता है ना वो चीनी को वो एकदम थैली को फाड़ के भी लेके जाते हैं वो लोग हमने अनेक समय पिंपड़ी मान को देखी था उसे माने चीनी कौन सी मीठा जिनिस को नहीं किसे जाते से माने जब ये चिट्ठियां चलते हैं ना बीच में ऐसा कुछ भी स्टिक रखता हूं इसके ऊपर भी भागते हैं लोग मगर इसको चल के वो लोग जाते हैं आ से माने हमने कौन से विषय ताको प्रतिबंधक विषय रखो ता ऊपर मध्य से माने नहीं की जाते चढ़े की जाते मेरे को परेशान लगते मेरा चीज खाता है वो लोग आओ पो से माने कहती जे से माने बहुत ये करते हालेलुया हालेलुया लेकिन क्या सोलोमन नजर उठा के देख रहा है किंतु ए सोलोमन राजा से माने को एक दृष्टि रे से माने को देखो साथी बाइबल ये नहीं कहता कि बड़े-बड़े लोग करके लिखा नहीं है आओ बाइबल हमें परिमति कोई नहीं जे बड़ा-बड़ा विषय बोले बहुत छोटे चीज है आ ए प्राणी गुडी को बहुत क्षुद्र छोटो अटंती हालेलुया हालेलुया फिर भी वो बुद्धिमान है किंतु से माने बुद्धिमान अटंती मैं बाइबल में दो लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूं आओ बाइबल रो दुई जन को विषय में कहे भाई जब सामुएल आओ जो छोटो सामुएल जब डेविड के जब दाऊद के घराना में जब राजा आने वाला था आओ जितने से राजा है बकु जाओ सती उसमें राजा के लिए आयोजन करने के लिए घर में पूरा पार्टी रखा है आओ जितने समस्त आयोजन करा जाय थिला लोगों को बुलाया है आओ समस्त लोक मान को डका जाय थिला लेकिन एक व्यक्ति को बुलाया नहीं है आओ जण व्यक्ति को डका जाय न वो है दाऊद है आओ से दाऊद थिले घर के सबसे छोटा व्यक्ति था उसने आओ सेही दिन मान करे से सबुठारो तक परिवार पय से छोटो व्यक्ति उसको बुलाया नहीं गया है उसको आओ तांको पय आयोजन करा जाय छै किंतु तांको डका जाय ना हो सकते वो चलवाने के लिए गया होगा आओ बाइबल हमन को कुहे जैसे आओ मेसो पालन करिया पय से पर्वत थे यहाँ पे लिखा है वो जो भी चरवाहों के लिए चलाने के लिए गया था माउंटेन में हो सकता है उसमें आराधना करता होगा परमेश्वर के साथ आओ होई पारे से जंगल रे थिला बळे से प्रभु को आराधना करि ताई पारंती लेकिन इसको हमने वो लोग मिसिंग है उसको बुलाया नहीं है आओ किंतु ताको परिवार लोक माने ताको भूली जाई छथि आओ ताको डाकी नाहंती हालेलुया हालेलुया भले उसको ना बुलाए होय तो होई पारे ताको ना डाकंतो भले ऊपर देखो छोटा हो आ होई तो होई पारे से परिवार लो छोटो हम किसको भी ये सोच के बुलाया उसको बुला के क्या फायदा सबसे छोटा है आओ हमें कहि था आओ ताको डाकी कोन दरकार से तो छोटो पिलाटे बहुत हम मिस्टेक कर रहे हैं चीज को हमने एक प्रकार अनेक भूल हमने करता ये समूएल भी ऐसे ही सोचा था ये छोटा बच्चा है आओ सामुएल मतलब ठीक से प्रकार भाभी थिबे आओ से जण छोटा पिला बोले अब देखो ये आश्चर्य कर्म कर रहा है किंतु से बहुत विश्व करो छथि आप देख सकते हैं जो डेविड है वो सबसे छोटा व्यक्ति था आओ अपन जाने पारंती से जे दाऊद जणे क्षुद्र व्यक्ति थिले सानो पिला थिले देखो ये सबसे छोटा होने के नाते आओ से हुए तो छोटो है एला पर मध्य एक व्यक्ति के लिए नहीं आओ जनक पाइनु है देश के लिए नहीं आओ गुडी देश पाइनु है देश सम्राट के लिए एग्जाम्पल बन गया उसने आओ से जणे सारा विश्व पाई जणे उदाहरण से पाले हालेलुया हालेलुया जब युद्ध का बैटलफील्ड में उतर गया जब भी उसने जब युद्ध का प्लेस में जब उसे मैदान में उतरा आओ जेतबे से युद्ध पाई से जेतबे से युद्ध स्थान को जाओ छथि जब वो गलियाद इतना दानव है आओ देखो जो हमरे को बाइबल को है जे जणे तक समग्र जणे विराट का इतना इतना आवाज से फुंकार कर रहे लोग डरने लगे आओ जेतबे से ए प्रकार आ स्वर बाहर कर छथि लोक माने ता सुनि के डरे जाउ छथि बहुत कभी राजा साउल था आओ से समय रे जो राजा थिले साउल से मध्य आगे तो जाने के लिए तैयार किया आओ से माने सेतबे प्रस्तुत करू छथि ता बाइबल के था वो जरा युद्ध का कपड़ा पहना है लेकिन चलने के लिए उसको नहीं होता काफी वजन था आओ जेतबे दाऊद को प्रस्तुत करा जायथिला से युद्ध को जीवा पाए आओ तकर जो साजब सज्जा परिधान करा जायथिला से समस्त पिंदे के जाई पाना थे उसे उसके रिमूव किया है आओ से तकर समस्त पोशाक बाहर करे पे राजा को अनुरोध कले उसने 5 पत्थर छूना है आओ किंतु से 5 पत्थर से नदी रो बाचे आप उसकी रिएक्शन तरह देख सकते हैं आपण तकर से चिंता धर्म स्वभाव का आपण देख पाबो सबसे छोटा व्यक्ति बैटलफील्ड में जब उतर रहा है आओ जेतेबेले से छोटो व्यक्ति हले मध्य जेतेबेले युद्ध क्षेत्र को जाओ छथि लोग ये बोल रहे तू उसको जानता नहीं है वो कौन है आओ लोक माने तो कहि
प्रकार लोक वो अटे एक राक्षस है, राक्षस ଆଉ इंसान ସେ नहीं ଜଣେ है। ରାକ୍ଷସ ଲୋକ वो ऐसे युद्ध काफी लड़के आया है। ଆଉ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିକି वो ଆସିଅଛି तो उसके साथ कीड़ा जैसा, चींटी जैसा है। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୀଟ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଣେ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା ये दाऊद भी अच्छा बोला है, बहुत बड़ा इसने कहा फायदा है मेरे लिए। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ କହିଥିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇବ କାରଣ ସେ ଜଣେ ବଡ छोटा इसने तो मेरे को नुकसान होता शायद, ଆଉ ହୁଏତ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ମୋତେ ବିପଦ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା बड़ा इसलिए मेरे को फायदा है, ଆଉ ସେ ବଡ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ क्योंकि मेरा पुत्र खाली नहीं जाएगा। ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ପଥର ମୁଁ ବାଛିଛି ତାହା ଖାଲି ଯିବ ନାହିଁ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା इधर तो जाके लगेगा उसको। ଆଉ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ Praise the Lord। ହାଲେଲୁୟା ये छोटा है। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି जब दाऊद उसको मारने के लिए गया था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲିଆତର ସମ୍ମୁଖକୁ आपके ଯାଉଛନ୍ତି जैसे मेरे से रिएक्शन नहीं था उसने। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲା ସେ आप ସମୟରେ बाइबल पढ़ के देखो, इतना एक पेशेंस के साथ उतरा फील्ड में। ଆଉ ସେ ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେ ଆଉ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି कोई हारवाल नहीं किया है, ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ कोई हड़ताल नहीं किया है। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନଥିଲା ଯାହାକି उसी जगह में आप और मैं होता ना तो उसमें मार नहीं सकते थे। ମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଥରିଥାନ୍ତୁ ଆମେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା क्या इस्तेमाल किया उसने? ଆଉ ସେ କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ क्या इस्तेमाल किया है? କଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ बुद्धि। बोले हम सब लोग बुद्धि इस्तेमाल किया है। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା हर चीज बुद्धि से करना है। ଆଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ जो भी काम कर रहे हैं आप लोग, ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ अपने दिमाग खेलो। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ आप ताकत मत लगे इसमें। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରୁ प्रार्थना के बाद ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ बुद्धि के बाद ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ପରେ आपका ताकत को शक्ति को इस्तेमाल कीजिए। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ हालेलुया। हालेलुया। ये दाऊद जब उतरा, ଆଉ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ अपने बुद्धि को इस्तेमाल किए रहे ଆଉ उसने। ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି परमेश्वर को ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର हर लोगों के बीच में देखा नहीं है। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ परमेश्वर को ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର वो गलियत के अंदर देखा नहीं है। ଆଉ ଗଲିଆତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ वो सारे सामने परमेश्वर को रखा है। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା आप और मैं ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ अपने आंख बंद करके हम सिर्फ दुनियादारी को हम देख सकते हैं, ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ लेकिन दाऊद आंख बंद करके परमेश्वर को देखता था उसने। ଆଉ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଦାଉଦ କଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ आप आंख बंद करके स्वर्ग परमेश्वर को देखने ट्राई करिए। ଆଉ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ अगर तू ପ୍ରଭୁ। लेट में अगर जमीन पर पड़ेगा, अगर तू इधर ही देखेगा तू तो नर्क को देखेगा तेरे को। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆମକୁ ନର୍କ ଦେଖାଯିବ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା दाऊद अपना ताकत को इस्तेमाल नहीं करा उसने। ଆଉ ଦାଉଦ ନିଜର ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ सबसे पहले परमेश्वर को दिया हुआ बुद्धि को इस्तेमाल ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ किया। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା आपने क्षमता पर कोई चीज टिक नहीं सकता है, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପରେ କୌଣସି ବିଷୟ ରହି ନପାରେ आपके टैलेंट पर कोई चीज परमानेंट नहीं रह सकता है, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରୁହେ आपका ନାହିଁ स्मार्ट और रहने से आपका तंत्र से कोई चीज परमानेंट नहीं हो सकता है, ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ରହେ ନାହିଁ आपका जो स्वभाव है, आपका जो कैरेक्टर है लोगों को पकड़ नहीं सकता है, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ନପାରେ या फिर आपका जो बोलने का जो स्टाइल है लोगों के पास कुछ भी कर नहीं सकता है। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି अगर କରିନପାରେ परमेश्वर दिया हुआ बुद्धि का अगर इस्तेमाल करोगे ना, परमेश्वर कहीं भी आपको फेलियर नहीं करता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ये କରନ୍ତି ତାହା ଏକ सोलोमन ସ୍ଥାୟୀ चार ହେବ चींटियों को देख रहा है, चार प्राणी को देख रहा है। ଆଉ ଏଇ ସଲମନ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି मेरे को इस बात की सरप्राइज लगे, राजा होते हुए भी इस प्रति क्यों दृष्टि रखा है? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ ଯେ ରାଜା ହେଇକି ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀକୁ କାହିଁକି ସେ ଦେଖିଲେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା सीखने का जज्बा रखिए, ଆମେ ଶିଖିବାର ଆମମାନଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ एक ରଖୁ संगति का एक सौभाग्य रखिए, ଆମେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ସମୟ एक ଦେଉ प्रभु की प्रेजेंस को आप महसूस कीजिए, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନତାକୁ ଆପଣ एक ଅନୁଭବ प्रभु के କର राज्य को खोज कीजिए बुद्धि के साथ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ मेरा बाइबल कहता है स्वर्ग राज्य खाना पीने के लिए नहीं है, ଆଉ ବାଇବଲ ମୋର ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନର ନୁହେଁ हालेलुया, शांति के राज्य है वो। ଆଉ ତାହା ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ हालेलुया, हम भी वो संग खोज करने के लिए हमारा बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ गलियात ने 3 बार कहा है, ଗଲିଆଦ 3 ବାର ସେ କହିଲେ आओ कोई लड़ना चाहते तो आ सकते मेरे ଆଉ साथ। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ କିଏ ଆସିବାର ଅଛି ଆସ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ये भी କର कोई
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ରାଗି ଗଲେ ये ଦାଉଦ इसलिए गुस्सा लगा है, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ରାଗି ଗଲେ कौन है मेरा जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, ଆଉ କିଏ ସେ ମୋର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର कौन है ସନ୍ନ୍ୟାସିପତି जीवित परमेश्वर को ପରମେଶ୍ୱର उसने निंदा ଘୃଣା कर କରୁଛି रहा है। ଆଉ ମୋର ସନ୍ନ୍ୟାସିପତିକୁ କିଏ ସେ ଘୃଣା କରୁଛି ये डेविड एक सवाल पूछा है, ଆଉ ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ कौन है जो बलिस्तिया में मेरा खुदा का वो निंदा कर रहा है। ଆଉ କିଏ ସେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରକୁ ये ନିନ୍ଦା କରୁଛି उदाहरण के सामर से भरा हुआ इंसान था, ଆଉ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ये ଥିଲେ भी ताकत था उसके पास, ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ लेकिन ବଳ आज ଥିଲା ताकत इस्तेमाल नहीं करा उसने। ଆଉ ନିଜର ସେ ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି राष्ट्र व शेर के पास आने के लिए हमें ऐसा एनर्जी रखना चाहिए, ଆଉ କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସିଂହମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାର ଯୋଉ ବଳ ଅଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନଥିଲା लेकिन ये अधिकार के साथ जाने के लिए କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାର ସହିତ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି सबसे पहले अपना बुद्धि को इस्तेमाल किया है। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया, हालेलुया। हमें और सब लोग है ना, बुद्धि सबके पास परमेश्वर दे चुका है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି अगर चिट्ठी को दिया है, ଯଦି ସେ ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି कीड़े मकड़े को दिया है, ଆଉ ସେ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଅଛନ୍ତି क्या परमेश्वर आपने स्वरूप में बड़ा इंसान नहीं दे सकता है। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ସଦୃଶରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଆମ କଣ ଦେବେ ନାହିଁ କି ସେ ପ୍ରକାର एक ही ବୁଦ୍ଧି परमेश्वर जो मौजूद दिया वो लाठी, ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୋଟିଏ ଜଷ୍ଟ ମଶାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ अरे वो लाश को डिवाइड कर सकता है। ଆଉ ସେ ଯଦି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସୁବସାଗରକୁ ଯଦି ଦି ଭାଗ କରିପାରେ यार आप और में क्या चीज है, ଆଉ ଆପଣ ଏବଂ ଆମେ କିଏ ଅଟୁ ସେ ପ୍ରକାର दैट मींस हमको भी, हम तो राजा नहीं है, ହୁଏତ ଆମେ ରାଜା ନହୁଁ नहीं हम प्रजा है, ଆମେ ପ୍ରଜା ଅଟୁ क्योंकि परमेश्वर के दास हम लोग सब लगे। ଆମେ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଅଟୁ क्या परमेश्वर वो काम नहीं करेगा हमसे, କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦେଇ କାମ କରିବେ ନାହିଁ କି क्या बुद्धि दे नहीं सकता है, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ ନାହିଁ क्या କି ज्ञान दे नहीं सकता है, କଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ନାହିଁ हर चीज परमेश्वर देने के लिए काबिल है हमारा। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି हालेलुया, हालेलुया। इसलिए डेविड ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ये उस सेवा को देखा है अपने परमेश्वर के आगे, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସେ ସେବାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ आने ରଖୁଛନ୍ତି वाले जनरेशन को देखा है, ଆଉ ସେ ଆସୁଥିବା ପିଢ଼ିକୁ ସେ ଦେଖିଲେ आने वाले समस्या को देखा है, ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ये जो ललकारा है राजा होते हुए भी ଆଉ ସେ ଜଣେ ରାଜା ହେଇକି ମଧ୍ୟ इसको मुझे नष्ट करना है, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ उसका राज सिंहासन को ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସିଂହାସନକୁ बचाने के लिए नहीं था। ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ और सबसे बेहतर चीज इसमें एक और बात सीखने के लिए मिलता है, ଆଉ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବା ରହିଛି आप देख सकते हैं राजा सॉरी दाऊद राजा नहीं बना था, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ରାଜା ହେଇନଥିଲେ ଦାଉଦ परमेश्वर को धीरे धीरे काम कर रहा है, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମ क्योंकि କରୁଛନ୍ତି दाऊद ने बुद्धि लगाया, କାରଣ ଦାଉଦ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର सबसे କରୁଛନ୍ତି पहले उसका टैक्स फ्री भी कर रहा है, उसके जितना भी उसका जनरेशन था, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ହେଲେ ରାଜା ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ସେ ଖଜଣା ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ छोटा सा लड़का ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି अच्छा स्थिति को देख सकता है, ଏକ ଭଲ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି परमेश्वर राज्य को देख सकता है, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି शांति का एक बाड़ी को सुन सकता है, ଆଉ ଏକ ଶାନ୍ତିର ରବକୁ ସେ वो ଶୁଣିପାରନ୍ତି एक चरवाहा होते हुए भी, ଆଉ ଜଣେ ମେଷ ପାଳକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ आज चरवाहा नहीं, हम सब मिस्त्री है, बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन में हम लोग है, ଆଉ ହୁଏତ ଆମମାନେ ଆଜି ମେଷ ପାଳକ ନହଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ରହିଅଛୁ क्या କାର୍ଯ୍ୟରେ हमसे परमेश्वर सीखने के लिए नहीं रखा है जज्बा, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି क्या ଶିଖିବାର हमारा सीखने का कोई इच्छा नहीं है, କଣ ଆମମାନେ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ଆମ क्या ପାଖରେ इतना से काफी है, କଣ ଏତିକି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟୁ नहीं है दोस्त, बहुत सारे नॉलेज हमारे पास मिला बाकी है। ପ୍ରିୟମାନେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ରହିଅଛି ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା इजराइल खान भी बहुत लोग थे, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ बहुत सारे सैकड़ों करोड़ लोग भी थे, लोग ଆଉ हैं। ସେଠାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ परमेश्वर उसके लोगों को नहीं चुना है, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ आदमी लोग भी काम कर पीछे हट गए थे उस समय, ଆଉ ସେଇ ସମୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥିଲେ छोटा सा एक व्यक्ति आया सामने, ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା थोड़ा सोचिए साउल क्या तैयारी नहीं किया था आर्मी लोगों के लिए, ଆଉ ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଲ ଆଉ ରାଜା କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଥିଲେ ସେ क्या ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ साउल के प्रजा लोग नहीं थे, ଆଉ ସାଉଲଙ୍କର ସେ ସମୟର ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ କି क्या उसको ऑर्डर नहीं मिला था, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସେ ଆଦେଶ କରିନଥିଲେ କି तो ये कबूतर बीच में हड्डी बन के क्यों गया ये डेविड, ଆଉ କାହିଁକି ସେ ଆଉ ଦାଉଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା इसने हमेशा परमेश्वर के राज्य को दृष्टि में रखा है, ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିବା ଦାଉଦ सब लोग बोले अरे तू तो तेरा भाई को देखने के लिए आया, खाना देने के लिए आया, तेरा काम उसका नहीं, तुम
मत जाओ उसमें लड़ाई के लिए। ଆଉ ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲ, ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲ, ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ। जब भी परमेश्वर का समय आता है ना, आपको कोई भी रोक नहीं सकते मेरे भाई लोग। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜି ନ ପାରେ। बुद्धि से भरा हुआ था, ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, सामर्थ से भरा हुआ था, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, अधिकार से भरा हुआ था। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। परमेश्वर जा लड़, मैं तुम्हारा साथ हूँ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ମୁଁ ତମ ସହିତ। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर महिमा और सुंदर समय के लिए मैं देख रहा हूँ, ये भी छोटा सा कीड़ा जैसे था गलियत के सामने। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଗଲିଆତ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଥିଲେ। आपके काम पर ड्यूटी पर हर लोग ये बोले, "ए छोटू कैसा है तू?" ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରନ୍ତି ଛୋଟ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ। मजा की बात है, भाई आ जाए था, "छोटू तू कैसा है रे?" बोल के मेरे उसके मैनेजर पूछ रहा है। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଛୋଟ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ। छोटू ही होना है हमें। ଆଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। हाथ इतना बड़ा है लेकिन बाइबल में स्थान नहीं है उसके बुद्धिमान करके। ଆଉ ବାଇବଲ ଆମକୁ କୁହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଷୟରେ। हालेलुया। जब भी पढ़ता मेरे के सब्जेक्ट खत्म नहीं होता, मेरे को इतना तो परमेश्वर नया नया चीज सिखाते हैं मेरे को। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ପଠନ କରେ ଅନେକ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। बहुत सारे लोग नौकरी का काम भी कर रहे थे गवर्नमेंट में। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला उसके साथ लड़ाई करने के लिए। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା ଝଗଡ଼ା कोई କରିବା। डिफेंस मिनिस्ट्री भी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया, तू जाके उसको लड़के आ जा, कोई किसी को भला नहीं होगा। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନକାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି କହିନଥିବେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଅ। हालेलुया। बुद्धिमान होने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा ଆଉ हमें। ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। शक्ति पाने के लिए भी प्रार्थना ही करना पड़ेगा। ଆମକୁ ବଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ज्ञान ପଡ଼ିବ। पाने के लिए भी प्रार्थना ही करना पड़ेगा। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ हर ପଡ଼ିବ। चीज सिर्फ एक प्रेयर है। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ। हर चीज सिर्फ एक ही है, उसका जड़े प्रेयर है। ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା। आज किसी से बात करने के लिए भी पैसा चाहिए मोबाइल में ଆଉ डालने। ଆମେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା चौक ରହୁଛି। से आने के लिए भी बॉक्स में पैसा चाहिए देने के लिए। ଆମେ ବସରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା। और हवा ठंडी हवा मिलने के लिए भी हमको पैसा चाहिए। ଆଉ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦରକାର ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା। अगर दुनिया के लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए, ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା, क्या परमेश्वर के साथ बात करने के लिए प्रेयर नहीं चाहिए हमें? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା क्या ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ बुद्धिमान କି? बनने के लिए प्रेयर नहीं चाहिए हमें? ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା क्या ଆବଶ୍ୟକତା ज्ञानवान ନାହିଁ? बनने के लिए हमें प्रेयर नहीं चाहिए? ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ये दैवी समय के व्यक्त नहीं करने वाला व्यक्ति था। ଆଉ ଏଇ ଦାଉଦ ଜଣକ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। 6 स्ट्रिंग का गिटार था उसके पास। 6 तारों के स्ट्रिंग था उसके पास। ଆଉ ସେ ଛଅ ତାରର ତାଙ୍କର ସେ ବୀଣା ଥିଲା। आपके पास मेरे पास तो कितना इंस्टीट्यूट भरा पड़ा है। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କର ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଅଛି। पे पा के इतना आवाज से हम आराधना करते हैं। ଆଉ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛୁ। और बाकी छोटे छोटे रॉक म्यूजिक यूज करते हैं। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ରହିଅଛି। लेकिन याद रखो, कोई भी सुनने दे रॉक म्यूजिक के डेविड स्पिरिट का म्यूजिक के उसमें परमेश्वर प्रेजेंस नहीं है। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ ରକ୍ ଯାହାକି ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ ଆମେ ଜାଣୁ, डेविड का पास ଶୈତାନର म्यूजिक ବିଷୟ। नहीं था। ଆଉ ଶୈତାନର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ମ୍ୟୁଜିକ। छोटा सा गिटार से काफी है। ସରି ଆଉ ଦାଉଦ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବୀଣା ଥିଲା, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके साथ आकर आराधना करते थे। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା एक ही କରନ୍ତି। समय परमेश्वर के साथ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରହନ୍ତି। परमेश्वर नहीं कहता पूरा दिन मेरे को प्रेयर करो, कभी नहीं कहता है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। जो समय आपकी है ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, वही परमेश्वर का ही है। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର लेकिन ଅଟେ। उनमें से निखारो उस प्रेयर के ଆଉ लिए। ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରୁ। कल हम जो भी भाई से बात कर रहे थे, ଆଉ ଗତକାଲି ଆମେ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ। मुझे एक बात अच्छा लगा। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। कभी नींद में जब हम सोए हुए हैं, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାଉ, क्या नींद को तोड़कर हम प्रेयर में आ सकते हैं? ଆଉ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିପାରୁ? ऐसा पॉसिबल है हमारे लाइफ में? ସେଟା କଣ ସମ୍ଭବ କି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? बहुत नींद आता रहेगा हमें। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ନିଦ हम बोलेंगे कि ଆସିଥାଏ। नहीं यार मुझे सोने का नहीं, उठ के प्रेयर करेंगे। नींद को अच्छा लगेगा?
ଆଉ ଆମେ କହିବା କି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଶୋଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ ଆସିବି ପ୍ରାର୍ଥନା नींद କରିବି क्या बोले यार मुझे थोड़ा सोने दे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ ମୋତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ ମୋତେ କାହିଁ अगर ବିଶ୍ରାମ ऐसे କରୁଛ अथॉरिटी अगर हमको मिलना है ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି अगर ऐसे सामर्थ हमें मिलना है ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଏକ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି सोकर प्रार्थना नहीं करना है ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୋଇକି आप ପ୍ରାର୍ଥନା आईसीयू में କରିବେ। नहीं है ଆପଣ ଆଇସିୟୁରେ ନୁହନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ନୁହନ୍ତି आप बाहर है दुनिया में ଆମେ ଦୁନିଆର ବାହାରେ ଅଛୁ बैठ के भी प्रेयर मत करो मेरे साथ ଆଉ ଆପଣ ବସିକି ଆମ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ आप घर में बैठ के प्रेयर मत करो ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତୁ अपने आप को तकलीफ भी लगाओ कभी कभी ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉ घुटने पे अगर ट्राई करो ଆଣ୍ଠୁପାତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ आपको पता चलेगा कितना दर्द है ଆଉ ଜଣା ପଡିବ କେତେ କଷ୍ଟ ରହିଛି हालेलुया ହାଲେଲୁୟା डेविड कितना मेहनत के बाद ଆଉ ଦାଉଦ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ छोटा समय उसको मिल रहा है ଆଉ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କୁ वो ମିଳୁଛି भी छोटा है ଆଉ ତା ବି କ୍ଷେତ୍ର ସମୟ समय भी छोटा है ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ जब भी କ୍ଷେତ୍ର वो फील्ड में उतर रहा है ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ लोग देखने में छोटा है ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ समय ଅଟନ୍ତି भी छोटा है ସମୟ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଅଛି लेकिन उसका फैसला बहुत बड़ा है କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଡ ଅଟେ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା राजा कभी सोचा नहीं था परमेश्वर काम करके दिखाया है ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଭାବି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ राजा ଦେଖାଉଛନ୍ତି साउल था उस समय ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସାଉଲ ରାଜା जब मारने के बाद ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାରିଲା ପରେ गाना आ रहा है ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ साउल ने हजारों ସାଉଲ ମାରିଲେ ହଜାର ଦାଉଦ ମାରିଲେ ଅଇତ हालेलुया ହାଲେଲୁୟା अभी राजा को जलन आ गया ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେ अरे ଈର୍ଷା କରିବା मैं तो राजा हूँ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ରାଜା ଅଟେ लेकिन नाम इसका आ रहा है କିନ୍ତୁ ଏହାର ନାମ ପ୍ରଥମ ଆସୁଅଛି हालेलुया ହାଲେଲୁୟା परमेश्वर किसको चुनता है ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି परमेश्वर किसी को वरदान देता है ଏ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ परमेश्वर କରନ୍ତି किसी को चुनता और उठाता है ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରି ଉଠାନ୍ତି राजा क्या कोई मंत्री भी उठा उसको रोक नहीं सकता है ଆଉ କୌଣସି ରାଜା କିମ୍ବା କୌଣସି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ बातें बड़ी बड़ी